अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज है 27वीं शब। 3 रातें तो शब क़द्र की गुज़र गई, आज चौथी रात है। अल्लाह ताला हम सभी को शब क़द्र में इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब करे। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी प्यारी और ख़ूबसूरत नमाज लेकर आया हूँ कि जिस नमाज को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तोहफ़े में और गिफ्ट में ये नमाज अता की थी। तो वो नमाज कौन सी है? वो नमाज है सलातुत तस्बीह की नमाज। उसी नमाज का तरीक़ा मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए मेरे प्यारे चचा, क्या मैं आपको एक ऐसी नमाज न बताऊं कि जिस नमाज को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 10 बड़े फ़ायदे होंगे। कि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए छोटे बड़े जितने गुनाह हैं जो जानबूझकर आपने किया हो या भूले से हुआ हो, अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो वो नमाज कौन सी नमाज है? वो नमाज है सलातुत तस्बीह की नमाज। पहले तो इस चीज़ को समझिए कि इस नमाज का नाम सलातुत तस्बीह क्यों है। सलात का माना होता है नमाज, और तस्बीह क्योंकि इस नमाज में एक ख़ास तस्बीह 300 दफ़ा पढ़ी जाती है जो और नमाज में नहीं पढ़ी जाती। इसी वजह से इस नमाज का नाम सलातुत तस्बीह है कि एक ख़ास तस्बीह पढ़ने वाली नमाज। देखिए, इस नमाज का नियत करने का तरीक़ा ये है कि आपको ये नियत करनी है कि मैं, वैसे तो नियत दिल के इरादे का नाम है, आप सिर्फ दिल में ये ख्याल कर ले कि मैं 4 रकात नफल नमाज सलातुत तस्बीह की पढ़ने जा रहा हूँ, बस इतनी नियत काफ़ी है। लेकिन अगर हाँ, कुछ लोगों को बग़ैर ज़ुबान से कहे तसल्ली नहीं होती है तो आप यूँ कह ले अपनी ज़ुबान से, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नफल नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो अगर आपको बग़ैर कहे ज़ुबान से तसल्ली नहीं होती है तो आप ऐसे कहकर नियत बांध ले। अब आपने नियत बांध ली, उसके बाद सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद आपको 15 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 दफ़ा पढ़नी है आपको। फिर औज़ु बिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये ज़ालिन तक पढ़े। फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाए, कोई भी सूरह जो आपको याद है। फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले, अभी आपको रुकू में नहीं जाना है, बल्कि यही तस्बीह फिर पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 10 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू में गए आप, रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद तस्बीह के बाद आपको 10 दफ़ा यही कलीमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आपको रुकू से खड़े होना है। खड़े होकर के आपको सजदे में नहीं जाना है, बल्कि खड़े होकर के आपको 10 मरतबा यही कलीमा पढ़ना है सजदे में जाने से पहले। रुकू से खड़े होकर के सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब आप सजदे में जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे में ही 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आपको बैठ जाना है। दूसरे सजदे में जाने से पहले बैठे ही रहे, अभी दूसरे सजदे में नहीं जाए, बल्कि बैठने की हालत में आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप दूसरे सजदे में जाए, तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे की फिर 10 दफ़ा ये तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो अब आपको सजदे से खड़े होकर के दूसरी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। इसी तरतीब से जब आप पढ़ेंगे तो एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी, 75 टाइम्स। तो जब 4 रकात में इसी तरतीब से आपको चारों रकात में तस्बीह पढ़नी है तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 यानी 300 तस्बीह हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको नमाज कंप्लीट करना है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम दूसरी रकात में जो बैठेंगे अत्तहियात में, तो क्या बैठने की हालत में भी ये तस्बीह पढ़नी है? तो बैठने की हालत में ये तस्बीह नहीं पढ़नी है, क्योंकि दूसरे सजदे में ही आपकी तस्बीह 75 मरतबा यानी कि 75 टाइम्स
کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور ایک رکعت میں صرف 75 دفعہ ہی تسبیح پوری کرنی ہے، اور اگر آپ بیٹھنے کی حالت میں بھی پڑھ لیں گے 85 مرتبہ ہو جائیں گے۔ تو آپ کو دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے اتحیات میں، اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں جب بیٹھیں گے تو اس ٹائم آپ کو یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس نماز کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھے، اگر روزانہ ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو جمعے ہفتے میں ایک دفعہ یہ نماز تو ضرور پڑھے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے ہفتے میں پڑھنے کی تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھے، اور اگر مہینے میں بھی طاقت نہیں ہے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، اور اگر مان لیجئے کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ پائے تو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ ہی لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو یہ نماز آج 27ویں شب ہے، آج شب قدر کی رات ہے، بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت رات ہے، جس رات میں اللہ نے ڈھیر سارا ثواب رکھا ہے۔ تو آپ اس نماز کو، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اس نماز کو پڑھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔